इस सीरीज के पहले हिस्से में हम जानेंगे कि एस्थमा क्या है। एस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है जिसमें हवा गुजरने वाली नालियां, जिन्हें एयरवेज कहते हैं, सूज जाती हैं और तंग हो जाती हैं। जब एयरवेज नैरो हों तो मरीज को सांस लेने में मुश्किल होती है, व्हीजिंग आती है और सीने में भारीपन महसूस होता है। ये बीमारी मुस्तकिल रहती है, लेकिन इलाज और एहतियात से मुकम्मल कंट्रोल में आ सकती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक दुनिया भर में करोड़ों लोग इस बीमारी का सामना करते हैं। आगे के हिस्सों में हम इसकी अलामात, वजूहात, इलाज और एहतियाती तफसील से समझेंगे। एस्थमा की अलामात मरीज के हिसाब से बदलती रहती हैं, लेकिन आम अलामात ये हैं: सांस फूलना, व्हीजिंग यानी सांस में सीटी बजना, बार बार खांसी और रात में ज़्यादा खांसी, सीने में जकड़न और थकन। एस्थमा कई किस्मों में होता है। नंबर 1, एलर्जिक एस्थमा यानी धूल, पोलन या पालतू जानवर की एलर्जी से। नंबर 2, नॉन एलर्जिक एस्थमा यानी सर्दी, स्मॉग या धुएं से। नंबर 3, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा यानी दौड़ या सख्त वर्जिश से। नंबर 4, ऑक्यूपेशनल एस्थमा यानी काम के दौरान फ्यूम्स और केमिकल्स से। नंबर 5, चाइल्डहुड एस्थमा यानी बच्चों में ज़्यादा आम। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि किन चीज़ों से एस्थमा के हमले बढ़ते हैं। एस्थमा का हमला आमतौर पर इन चीज़ों से ज़्यादा बढ़ता है: माहौल, धूल मिट्टी, स्मॉग और धुआं, केमिकल फ्यूम्स और ठंडी हवा। एलर्जेंस: पोलन, पालतू जानवर की जिल्द, कालीन और पर्दों की धूल, कॉकरोच एलर्जी। इन्फेक्शंस: नज़ला, खांसी, वायरस। अदर ट्रिगर्स: वर्जिश, ज़हनी दबाव, मौसमी तब्दीली। अगर मरीज़ इन अवामिल से बचना शुरू करें तो एस्थमा के हमले बहुत कम हो जाते हैं। अगले हिस्से में हम एस्थमा की तशखीस और टेस्ट देखेंगे। एस्थमा की तशखीस आमतौर पर डॉक्टर की हिस्ट्री और टेस्ट से होती है। स्पायरोमेट्री टेस्ट सांस की ताकत यानी FEV1 चेक करता है। पीक फ्लो मीटर घर पर मरीज रोजाना सांस की कुवत नोट कर सकता है। एलर्जी टेस्ट्स ये बताते हैं कि मरीज को किस चीज़ से एलर्जी है। इलाज ट्रीटमेंट एस्थमा 2 बुनियादी अद्वियात से कंट्रोल होता है। 1, रिलीवर इन्हेलर या ब्लू इन्हेलर, फौरी सांस खोलता है, मिसाल सैल्ब्यूटामॉल। 2, कंट्रोलर इन्हेलर, रोज़ाना इस्तेमाल होता है, सोजिश कम करता है, मिसाल ब्यूडेसोनाइड फॉर्मोटेरोल। शदीद हमले में नेब्यूलाइज़र भी दिया जाता है। आखिरी हिस्से में हम एहतियात और इमरजेंसी साइंस देखेंगे। एस्थमा को कंट्रोल में रखने के लिए ये एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। धूल, धुआं और स्मॉग से बचें, मास्क इस्तेमाल करें, कालीन कम करें, पालतू जानवरों से दूर रहें अगर एलर्जी हो, सर्दियों में गर्म कपड़े, वर्जिश से पहले रिलीवर इन्हेलर, बुखार, फ्लू और खांसी का फौरी इलाज। इमरजेंसी साइंस अगर ये अलामात नज़र आएं तो फ़ौरन हस्पताल जाएं। शदीद सांस की तकलीफ, होंठ या उंगलियां नीली होना, बात करते हुए सांस रुक जाना, इन्हेलर से फ़ायदा ना होना, सीने का बहुत ज़्यादा भारीपन। फाइनल मैसेज: एस्थमा काबिले कंट्रोल बीमारी है। सही इन्हेलर टेक्निक, बाकायदा इलाज, ट्रिगर से बचाव और एहतियात से मरीज़ मुकम्मल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर सीरीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।